हेलो नमस्कार दोस्तों, मॉडल क्लासेस फ्री में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग मैथ में कैसे आप लोग पास हो सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को बताएंगे आज हम। तो देखिए, आप लोग सबसे पहले ये जानना आप लोगों को ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, है ना। किस पार्ट से कितना आता है, कितने अंक का आता है, तभी तो आप लोग जानेंगे, तभी तो आप लोग प्रश्न करेंगे उतने, है ना। जब प्रश्न पता नहीं होगा कि कहाँ से आता है तो आप लोग मतलब कि क्वेश्चन पढ़ के चले जाएंगे, जबकि जानते हैं कि ये हमारे किसी काम के क्वेश्चन आंसर किसी काम के नहीं आएंगे चल के, है ना। कहीं भी आप लोग काम करेंगे तो आप लोग पता है कि कहाँ आप कॉस थीटा लगाएंगे, कहाँ साइन थीटा लगाएंगे। किसी भी कंपनी में आप लोग काम करेंगे, कहीं भी काम करते हैं, फिर भी, है ना, फिर भी जो एजुकेशन है सिर्फ हमारे माइंड का विकास करने के लिए ये सब कुछ दिए जाते हैं सवाल वगैरह। तो चलिए हमारा आज का मुद्दा यही रहेगा कि आप लोग पास कैसे हों। तो आप लोगों को सिर्फ एक आसान तरीका आप लोग को लगाना है। हमने जितने क्वेश्चन दिए हैं भाग 1 में और भाग 2 की जो वीडियो हमने बनाई है, आप लोग उसे देख लीजिए जाके। हमने हमारे चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे जितने हमने क्वेश्चन रखा है, हमने बताया है कि कहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं, वो वाली आप लोग वीडियो देख लीजिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जितने ऑब्जेक्टिव हमने दिए हैं भाग 1 में, उन सभी ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से देख लें, ठीक। और आप लोगों की एक बात और, सबसे पहले आप लोगों को यही हमारा आज का मुद्दा रहेगा कि आप लोग जो है सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस बुक से आते हैं सवाल। तो मैंने बताया था कि NCERT बुक आप लोग उठाइए, जो बुक आप लोगों को विद्यालय में मिली। अगर आप लोग शासकीय विद्यालय में तो आप लोगों को बुक मिली होगी। अगर आप प्राइवेट में हैं तो प्राइवेट में बुक वगैरह नहीं मिलती है, नवोद प्रबोध सब चलाते रहते हैं, तो उससे बुक से नहीं आता है। वो जितने NCERT रहेंगे वही आएंगे। अगर उसमें नवोद प्रबोध में छापे हैं क्वेश्चन तो उसमें NCERT जरूर लिखा होगा, है ना। तो जो है बेकार के क्वेश्चन है जिसमें NCERT लिखा हो, भला ही आप लोग नवोद प्रबोध से लगाइए, किसी भी बुक से लगाइए, अगर उसमें NCERT लिखा है तभी आप लोग उस क्वेश्चन को लगाइए, अन्यथा भी उस क्वेश्चन को मत लगाइए। तो जितने हमने क्वेश्चन रखे हैं आप लोग उन क्वेश्चनों को हल करना स्टार्ट कर दीजिए। और एक बात, जितना सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे तो चलिए आप लोगों को हम बता देते हैं विधिवत। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, NCERT बुक मैथ का उठाइएगा और भाग 1 भाग 2 में पूरा बेसिक ध्यान से देखेंगे। और क्या करेंगे आप लोग, देखिए भाग 1 में जितना बेसिक है सबसे पहले आप लोग बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए। देखिए आप लोग के पास पूरा टाइम है, तो जितना, देखिए हमने बताया है भाग 1 जो हमारा अध्याय 1 है उसमें जानते हैं आप लोग तुल्यता वाला अच्छे से पढ़ लीजिए और पूरा बेसिक पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे आप लोगों को। और NCERT जो पीछे भाग हम लोग को दिए रहते हैं, आप लोगों को पता होगा कि जो क्वेश्चन है जैसे कि 1 आध 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं, है ना। जैसे कि हमने दिखाया था, आप लोग दिए थे भाग 1 में जो हमने दिया है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, उसको देख सकते हैं। बहुत ही IMP ऑब्जेक्टिव दिए हमने, जो आते हैं सिर्फ NCERT बुक से ही आएगा, तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए देखिए भाग 1 में आप लोग क्या करना है, पूरा बेसिक भाग 1 और भाग 2 को पूरा बेसिक पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग सारांश बस पढ़ लीजिए, बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सारांश सबसे पहले समझना जरूरी है ना। तो बुक सबसे पहले आप लोग पढ़िए, फिर सारांश पढ़िए, तो आप लोग आप लोगों को बन जाएगा पूरा आप लोग बुक समझ में आ जाएगी। तो बुक समझ में आ जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना, अब आपको सोचना है कि कहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं, कहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे, है ना। जब जानेंगे तभी तो आप लोग कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग ब्लू प्रिंट उठाइए। आप लोग ब्लू प्रिंट उठाएंगे, किस पार्ट से ज़्यादा अंक के आते हैं उस पार्ट को थोड़ा ज़्यादा जोर दे के पढ़िए, है ना। उस पार्ट को ज़्यादा जोर दे के पढ़ना भी आप लोगों के पास कितने दिन है, 15 दिन का टाइम है। तो देखिए आप लोग NCERT बुक में जितने भी है, तो सबसे पहले जाइए तो प्ले स्टोर से NCERT जो बुक है उसे सॉल्यूशन डाउनलोड कर लीजिए जाके। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जो है NCERT बुक की, जो हम बताएंगे कौन वाली डाउनलोड करना है। तो आप लोग उस NCERT बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा, जो मैं लिंक में दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए और जो सवाल ना बने उसको उसमें देख लीजिए, है ना। तो आप लोगों को धीरे धीरे आप लोग बनने लगेगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि आप लोग कोचिंग किए होंगे, है ना, तो कुछ ना कुछ बनता नहीं होगा। तो आप लोग बनता ही होगा, कुछ ना कुछ जरूर आप लोग से बनता होगा, बेसिक वगैरह पता होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो आप लोग उसको सबसे पहले जो आप लोग बेसिक पढ़े उसको ध्यान में रखिए और कुछ नया बेसिक आप लोग NCERT कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। नहीं तो आप लोग जो बेसिक आप लोग नवोद प्रबोध से पढ़े वही बेसिक आप लोग पढ़े रहिए, लेकिन जो हमने क्वेश्चन दिए उनको क्वेश्चन को जरूर कीजिए, तो आप लोग 100% सफल हो जाएंगे। देखिए सही दिशा देने वाला कोई नहीं होता है ना, तो सही दिशा हम
हम दे रहे हैं आप लोग कैसे करना है। आप लोग पहले सबसे पहले 2-2 अंक के करना स्टार्ट कीजिए, जितने हमने 2-2 अंक के दिए हैं, है ना। सबसे पहले आप लोग पता कीजिए किस किस पार्ट से 2-2 अंक के आते हैं। तो सबसे पहले 2-2 अंक उठाइए, है ना। तो 2-2 अंक उठाएंगे, फिर 3-3 अंक को लेकर चलेंगे, फिर कितने 4-4 अंक वाले लेकर चलेंगे, फिर 5-5 अंक के। तो चाहे तो आप लोग पहले 5-5 अंक वाले लेकर चलिए, है ना। तो ब्लू पॉइंट हटाएंगे तो हमने बताया है कहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं, तो आप लोग उसे ज़रूर देख कर जाइए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए मैंने भी ऐसे ही, मैंने कोचिंग वगैरह कुछ नहीं की थी, ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी का, ना बायोलॉजी मेरा एडिशनल में था, तो मैंने किसी का भी नहीं किया था कोचिंग वगैरह, मैंने यूट्यूब का ही सहारा लिया था। तो आप लोग भी ऐसे जैसे मैंने किया है आप लोग भी ऐसे कीजिए, तो आप लोग सफल ज़रूर हो जाएंगे, अच्छे परसेंट से आप लोग सफल हो जाएंगे। तो देखिए आप लोग का अब काम है, आप लोग कैसे करते हैं, आप लोग को पढ़ने का तरीका सबके अलग अलग होता है। तो मैंने जैसे पढ़ा है आप लोग को बता दिया है, सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा आप लोगों के लिए। फिर देखिए ऑब्जेक्टिव सिर्फ आप लोग प्रश्न पढ़िए, किताब बुक से पढ़िए, और जो है उस बुक से पढ़ेंगे, फिर बाद में सिर्फ आंसर बस लिखते जाइए आप लोग, जैसे हमने दिया है। आप लोग पूरा, हम लोग जो 46 मिनट के वीडियो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं वो बेकार की नहीं बनाई हमने वीडियो, वो आप लोग काम की वीडियो है। देखिए 11 अंक आप लोग को छूट जाएगा, अगर आप 46 मिनट आप टाइम नहीं दे सकते तो आप लोगों के 11 अंक के ऑब्जेक्टिव 100% गलत हो जाएंगे। 11 अंक में कम से कम आप लोगों को 2 या 3 नंबर ही मिल पाएंगे, 3 से 4 नंबर ही मिल पाएंगे अगर आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ के जाते। तो देखिए कितना घाटा आप लोगों का, है ना। तो आप लोग 46 मिनट के जो वीडियो उसे वॉच कीजिए, लिख लीजिए, आप चाहे तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, आप लोग लगता है तो आप लोग स्पीड बढ़ा के देख लीजिए वीडियो को, पूरी आवाज़ समझ में आती है, पूरी क्लियरिटी रहती है उसमें, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आती। तो स्पीड बढ़ा के आप लोग देखते जाइए, है ना, तो थोड़ी कम हो जाएगी। तो मैं सिर्फ आप लोगों को, तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, है ना, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो देखिए अगर आप लोगों को हमसे बात करनी है, हमसे पर्सनली आप लोगों को बात करनी है, तो आप लोग बताइएगा, तो हमारा जो है आप लोग को नंबर दे दिया जाएगा, तो आप लोग हमसे बात कर सकते, कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो बताइएगा तभी हम आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन दे पाएंगे, अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो कैसे बताइए, है ना। तो चलिए आप लोगों को यही बताना था, तो आप लोग ऐसे पढ़िएगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली